हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के साथ, जो कि है न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कई रीजंस हैं। चाहे आपका एकेडमिक स्लो है, ठीक है, और चाहे आपने स्टेट बोर्ड से 12th की हुई है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो आईएलटीएस या पीटी का जो स्कोर है वो कम है, जिसके कारण कि आपकी एलिजिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उस केस में आप क्या करो? उस केस के लिए आपके पास दूसरा जो रास्ता है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड क्यों करें, पहले तो इसको समझ लेना है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं कि आपको न्यूजीलैंड स्टडी प्रोग्राम को चूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो आपने जब अपनी इवैल्यूएशन करते हो, असेसमेंट करते हो, या आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप अगर ये पाते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, तो आप चूज करो एज अ सेकंड ऑप्शन न्यूजीलैंड। दूसरा कारण, न्यूजीलैंड में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इसमें कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जानी है, वो आपकी वीजा प्री अप्रूवल के बाद ही जानी है। तो आपका रिस्क ट्यूशन फीस वाला खत्म हो जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हमें 1 सेमेस्टर की फी पे करनी पड़ती है ना, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, और अगर इन केस वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो उस केस में आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिफंड करती है आपकी फीस का, वो भारी भरकम डिडक्शन के साथ होता है। तो वहां पर पैसा खराब भी ज्यादा होता है आपने, क्योंकि फंड पहले आपने उनको दे दिए। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में सिर्फ हमने फंड शो करने हैं। तो फंड शो किए, वीजा प्री अप्रूवल आ गई, वीजा प्री अप्रूव होने के बाद यू हैव टू सबमिट द ट्यूशन फी टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो देयर इज नो रिस्क फॉर योर ट्यूशन फीस, कोई रिस्क नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूजीलैंड चूज करना चाहिए एज अ सेकंड ऑप्शन अदर देन ऑस्ट्रेलिया। थर्ड थिंग, आप अगर न्यूजीलैंड की करेंसी और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी देखेंगे तो इसमें कितना फर्क है। ये 52 रुपीज का न्यूजीलैंड डॉलर है एज कंपेयर टू इंडियन रुपीज, और वो 55 के अराउंड है। तो करेंसी डिफरेंस इतना नहीं है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मामले में। फोर्थ थिंग क्या है, अगर आप वहां की अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और स्टूडेंट्स के लिए, और न्यूजीलैंड में कितनी है, तो अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटीज का, तो जैसा ऑस्ट्रेलिया में एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वैसा ही वेलकमिंग एनवायरनमेंट आपके पास न्यूजीलैंड में भी मिलता है। तो न्यूजीलैंड में जाकर अगर आप वर्क वाइल यू स्टडी कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर हर जगह पे अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है इफ यू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स इन ऑन योर हैंड्स। आपके पास कोई स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं आता, सिर्फ आप स्टडी करने जा रहे हो और वहां पे आप जाकर कोई सिटिंग जॉब देख रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी डन एट दैट टाइम। स्टार्टिंग में जाकर आप तभी कामयाब होंगे जब आपके हाथ में कोई स्किल्स होंगे। तो आप कोई काम सीख कर जा रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी काम मिल जाता है, न्यूजीलैंड में भी काम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो है कि आप वहां क्यों जाएं, वहां पर भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अच्छा ड्यूरेशन का मिल जाता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहिए, कि वहां पर पीआर के जो चांसेस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जैसे चांसेस हैं कि आप जॉब रेडी करते हैं, पहले टीआर डाली, जॉब रेडी करी, सारा कुछ करके फिर जाके पीआर होते हैं, वहां पर भी एक लॉन्ग प्रोसेस टाइम लगता है। तो एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कंपैरेटिवली कम लगता है। तो अगर आप अपने अच्छे लेवल की स्टडी में जा रहे हैं, जो स्टडी करने के बाद आपकी जो स्किल्स बनेंगी वो इन डिमांड है, देन यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल गेट योर पीआर वेरी इजीली एंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप न्यूजीलैंड को चूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है, ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के
कि हमें वहां पर जब हम जाते हैं स्टडी करने तो एक्सपेंसेस कितना हो जाता है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली चीपर है। ठीक है, वहां पर आप रहते हो, खाते हो, पीते हो, कंपैरेटिवली आपका कम खर्चा होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि कितना आप खर्चा करते हो, किस तरह से आप अपने लिविंग को मैनेज करते हो, किस तरह से आप स्टडी के ऊपर एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वहां पर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट कंपैरेटिवली कम लगता है। उसके बाद बात आती है कि वहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलकमिंग नेचर जो ऑस्ट्रेलिया का है, इस तरह से न्यूजीलैंड में है क्या, नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी सुना होगा न्यूजीलैंड के। तो वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ की प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, ताकि वो हर एक अपने नागरिक की, और जो भी वहाँ पर चाहे वो टूरिस्ट आया हुआ है या आप स्टडी स्टूडेंट वीजा पर गए हुए हैं, तो सबकी केयर वो इक्वल वे में करते हैं। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, चाहे वो गर्ल्स जा रही हैं चाहे बॉयज जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आप ऑल टुगेदर इन शॉर्ट सारी चीजों का अगर हम बात करें, तो आप ऑस्ट्रेलिया में अगर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, तो आप न्यूजीलैंड एज अ वन ऑफ द सेकंड ऑप्शन यू कैन चूज फॉर योर स्टडीज, राइट। अब बात आती है कि हमारे पास आपके लिए क्या है, कि आप न्यूजीलैंड में क्या स्टडी पर जा सकते हैं और कैसे इजीली प्रोसेस हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट वहां पर कॉलेज के साथ टाई अप में है, और इसके अंदर क्या है कि कुछ टेक्निकल डिप्लोमाज हैं। ठीक है, एक तो होती है डिग्रीज, एक होता है डिप्लोमा 2 ईयर के, और वो भी लेवल 6 के डिप्लोमाज हैं। न्यूजीलैंड में क्या होता है कि स्टडी के लेवल्स हैं कि कौन से लेवल की स्टडी है ना, और वो जो वहाँ की ग्रीन लिस्ट है, वो ग्रीन लिस्ट के हिसाब से ही डिप्लोमा में हम आपको आगे प्रपोज करेंगे, और उसी का प्रोसेस चलेगा, जिससे कि आप वो डिप्लोमा करने के बाद आपको इजीली वहां पर जॉब मिल जाए, और आने वाले टाइम में पीआर भी इजीली आप हो पाओ और अच्छी सैलरी कमा पाओ। सबसे पहला जो कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन की हैं। तो इनमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, चाइना में, अब जो भी बड़ी कंट्रीज होते हैं, जो प्रोडक्शन प्लांट में जो वर्कर्स, लाइन वर्कर्स, क्वालिटी वर्कर, इंजीनियर्स, ये जो काम करते हैं, मोस्टली वो डिप्लोमा वाले रखे जाते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वाले को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डिग्री वाले को। ये हम देखते भी आए हैं इंडिया में भी, और बाहर की कंट्री में भी कुछ है ऐसा। तो डिप्लोमा करो, 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, एक तो ड्यूरेशन कम है, वीजा आने के चांसेस बहुत बढ़िया है, वीजा आएगा। बैचलर्स, सॉरी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये 2 साल का ड्यूरेशन है इसका, लेवल 6 का डिप्लोमा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो इंटेक्स है हमारे पास, सितंबर, फेब और जुलाई, ये 3 इंटेक्स हैं इस कोर्स के लिए जो हमारे पास कॉलेज है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है उनकी, रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स सुनना बहुत ही इजी होगा आपके लिए। +2 आपने किसी भी बोर्ड से करी हो, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सीबीएसई बोर्ड प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड, है ना। किसी भी बोर्ड से करी हो, एनी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, कहीं से भी करी हो, एक्सेप्टेड है। परसेंटेज भी 50% भी है तो भी चलेगा, मेरे को ये नहीं चाहिए कि 60% चाहिए, 70% चाहिए। इफ यू हैव स्कोर्ड ओनली 50% और मोर देन 50%, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। कंडीशन ये है इसमें कि मैथ्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स विद मैथ्स है, चाहे आपने कॉमर्स ली थी उसमें मैथ्स पढ़ा है, चाहे आपने नॉन मेडिकल ली थी उसमें मैथ्स पढ़ा है। मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके 50% भी मार्क्स हैं मैथ्स में, और ओवरऑल भी +2 में तो भी चलेगा। रही बात गैप्स की, तो गैप्स में आपका 2 साल का गैप है तो भी हम कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 साल से प्लस का है तो ये केस टू केस वैरी करेगा, आप अपना केस लेकर आइए, हम उसकी असेसमेंट करेंगे,
कॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे, टीम के साथ। अगर एक्सेप्टेड होगा प्रोफाइल, वीजा निकल पाएगा, देन वी विल कंफर्म टू यू दैट वेदर योर प्रोफाइल इज एक्सेप्टेबल टू अस और नॉट, राइट। इसके साथ साथ जो इंग्लिश की एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको आईएएस का 6 ओवरऑल चाहिए, नो लेस देन 5.5 चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से लेस ना हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन है मेरे जिनके की 6 ओवरऑल आ गए, लेकिन उनका किसी एक में 5.5 आ गया। तो 5.5 है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो अभी करंट सिनेरियो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो क्रीम वाली केसेस वाला सिस्टम सा चल रहा है। तो उनके लिए ये ऑप्शन है, बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन वो स्कोर आ नहीं पा रहा है, तो आप न्यूजीलैंड ट्राई करो। 6 ओवरऑल 5.5 एक में है, एक्सेप्टेड है, मतलब किसी में 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, एक्सेप्टेड है इस प्रोफाइल के लिए। तो क्या है इसका, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको +2 किसी भी बोर्ड से हो, 50% मार्क्स से ऊपर हो, 2 साल का गैप हो चलेगा, 2 साल से ऊपर क्या है केस टू केस हम लेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश में आईएलटीएस में 6 ओवरऑल हो या इसके इक्विवेलेंट पीटीई में हो, और किसी में भी 5.5 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी मॉड्यूल में, तो आपका प्रोफाइल इस प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेड है। और इसकी अब फीस की बात करते हैं कि फीस कितनी है। उसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है 18,728 न्यूजीलैंड डॉलर है, यानी कि अराउंड 9.70 lakhs इन इंडियन रुपीज है। यानी कि मोटा मोटा मैं 10 लाख पकड़ देता हूँ, 10 लाख के बजट की 1 साल की इसकी ट्यूशन फीस है, 2 साल की इसका डबल कर लो ऑलमोस्ट, ठीक है, 20 लाख की फीस है। आपने जो फंड्स शो करने हैं हमने, तो फंड शो करने के लिए अगर आपके पेरेंट्स का जो प्रोफाइल है, आपके पेरेंट्स की आईटीआर वगैरह भरी हुई है, चाहे आपके पेरेंट्स की आईटीआर 5-7 लाख के बीच की है, दोनों की अलग अलग इंडिपेंडेंटली मिला के, तो 14-15 लाख की आईटीआर हो जाती है, हमारे लिए इनफ है। अगर उससे कम की है तो आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर बन सकते हैं इसमें, ठीक है, आपके दादा दादी नाना नानी, उनके भी अकाउंट्स हम लगा सकते हैं साथ में। टोटल मिला के अगर आपके पास 10 से 15 लाख का भी बजट है, बाकी बजट के लिए जो भी फंड्स दिखाना है वो हम हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, हम एक एजुकेशन लोन कराएंगे आपका, राइट। तो एजुकेशन लोन के थ्रू चाहे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफर लेटर आने के बाद अप्लाई हो जाता है, और कोई ज्यादा लंबे चौड़े प्रोसेसेस नहीं होते, और उसमें कोई ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होता है। तो वो आपका एजुकेशन लोन भी सैंक्शन हो जाएगा। अभी हमने डिसबर्स नहीं कराया है, क्योंकि डिसबर्स होता है जब आपका वीजा प्री अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हमने पेमेंट करनी होती है, तब डिसबर्स होता है। सिर्फ सैंक्शन लेटर चाहिए होता है। सैंक्शन लेटर बैंक से लेके प्लस आपके जो फंड लगा के, आपके जो भी स्पॉन्सर्स या को स्पॉन्सर्स बनते हैं उनके लगा के हम एप्लीकेशन लगा देते हैं वीजा के लिए, तो वो वीजा आने के बाद फिर आगे पेमेंट होती है। तो ये प्रोसेस मतलब बन जाता है, इजीली बन जाता है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफी आज की डेट में आपको पता है कि क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा में, कि बहुत ही ज्यादा टाइट सिचुएशन है, उनको बहुत अच्छे क्रीम केसेस वो पिक कर रहे हैं। तो जो क्रीम नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब बात आती है कि ये डिप्लोमा करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है कि जो आप ड्यूरिंग स्टडी तो वर्क राइट्स आएंगे, वो काम करोगे, आप कोशिश करो इस लाइन में मिले, नहीं तो दूसरा कोई काम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको अप टू 2 इयर्स तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लगेगा। उस ड्यूरेशन में आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन की कंपनी में आप वहां काम ढूंढ के आप काम करिए, जिससे कि आपकी आगे फर्दर पीआर के लिए एलिजिबिलिटी बढ़िया बन जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के जो वर्कर्स हैं इनका काम है, क्योंकि ये ग्रीन लिस्ट का कोर्स है, लेवल 6 की स्टडी है, तो आपको अच्छी खासी जॉब मिलने के पूरे बढ़िया चांसेस हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। पहले हमने करा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल चीजें, चिप्स आईसीज वगैरह से रिलेटेड, ये है इलेक्ट्रिकल पार्ट। सॉरी, इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा के लिए +2 एनी बोर्ड, 50% अबव है चलेगा। बस इसमें एक रिक्वायरमेंट है, मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए। यानी कि अगर आपने नॉन मेडिकल से स्टडी करी है,
एनी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी प्रोसेस सेम है, फीस स्ट्रक्चर सेम है, 2 साल का ही डिप्लोमा है, लेवल 6 का ही डिप्लोमा है, आपको बढ़िया चांस मिलेगा आगे काम मिलने में भी और पीआर होने में भी। तो इसमें जाने के लिए आपने बिल्कुल देर नहीं करनी। आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा है, आपको टेक्निकल स्टडी का डिप्लोमा कीजिए। आप 3 साल की डिग्री की बजाय, क्योंकि 3 साल की डिग्री अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 3 साल की डिग्री के लिए आपको फंड्स ज्यादा दिखाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिप्लोमा फॉर 2 years, एज सिंपल एज दैट। तो एक तो फंड्स की भी कम रिक्वायरमेंट है, वीजा लगने के चांसेस बढ़िया हैं, आपका ये ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज हैं, लेवल 6 की स्टडी है, आगे काम मिलेगा, पीआर होने के चांसेस हैं, बढ़िया वहां पर कमाओगे, ठीक है, और अपना फ्यूचर अच्छा बनाओगे। तो ये 2 कोर्सेज हैं, इस वीडियो में मैं 2 ही कोर्सेज शेयर कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसी में अप्लाई करो, आपके लिए बेटर है। इलेक्ट्रिकल का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। इलेक्ट्रिकल का आप डिप्लोमा करते हो कंस्ट्रक्शन लाइन में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या जो भी इस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइटम्स आती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, उनके सर्विस सेंटर्स में, उनके इंस्टॉलेशन में, इस तरह का काम मिल जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास चाहे वो सर्विस मेंटेनेंस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या उसकी सेल में, इस तरह के काम आपको मिल जाते हैं। और न्यूजीलैंड में आज की डेट में अगर आप समझ सकते हैं ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज मतलब आपको काम मिलने के चांसेस है, वही कोर्सेज ग्रीन लिस्ट में डाले हुए। तो आप देर मत कीजिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे देन यू शुड गो फॉर न्यूजीलैंड। तो अगर आपकी कोई भी माइंड में कोई क्वेरी है, आप अपना प्रोफाइल असेसमेंट कराना चाहते हैं, न्यूजीलैंड की फाइल लगवाना चाहते हैं, डायरेक्ट जो कॉलेज में एडमिशन के थ्रू कराना चाहते हैं हमसे प्रोसेस, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, जल्दी से आके मिलें, आपकी फंड्स में भी हेल्प करेंगे आपको ताकि एजुकेशन लोन हो जाए और प्रोसेस को स्मूथ तरीके से चलाएंगे ताकि आपका वीज़ा निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो और आप वहां पर जाकर अपना करियर बना पाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।